हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एसबीआई व आरबीआई के बारे में, और अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे नाबार्ड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का गठन आपका आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 में। इसका जो मुख्यालय है आरबीआई का वह है आपका मुंबई में। इसके अतिरिक्त इसके 4 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं जो भारत के 4 बड़े महानगरों में हैं। कौन कौन सा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई। आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं? तो आरबीआई का कार्य होता है मुद्रा का निर्गमन एवं वितरण करना। आरबीआई द्वारा 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक के नोटों का निर्गमन एवं वितरण किया जाता है, जिस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर रहते हैं। जबकि 1 रुपये के नोट एवं सिक्कों का जो निर्गमन है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपये के नोट या सिक्कों का निर्गमन किया जाता है, हालांकि उसका वितरण आरबीआई ही करता है। साथ ही इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं। इसके अलावा आरबीआई का और कौन कौन सा कार्य है? तो वह सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करती है। मुद्रा का निर्गमन एवं वितरण के अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन एवं वितरण करने के अतिरिक्त वह सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करती है। कहने का तात्पर्य सरकार को सार्वजनिक ऋण उपलब्ध कराती है, बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करती है, या प्रत्यक्ष रूप से आम जनता को ऋण उपलब्ध नहीं कराती है। यह आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है या उनकी राशि स्वयं के पास जमा करती है। सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के सदस्य के रूप में आपका भारत सरकार की ओर से आपका भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार से आरबीआई के कुछ प्रमुख कार्य हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को आपका आरबीआई का गठन किया गया, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। जिस समय आरबीआई की गठन किया गया था, आरबीआई की स्थापना की गई थी, 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ 5 करोड़ की चुकता पूंजी के साथ आरबीआई का गठन किया गया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। आरबीआई के वह गवर्नर कौन है जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? वेनेगल रामा राव। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन हैं जो आरबीआई के गवर्नर के तौर पर कार्य कर चुके हैं? तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं? तो आरबीआई द्वारा मुद्रा का निर्गमन एवं वितरण कार्य किया जाता है। 2 रुपये से लेकर के 2000 तक के नोटों का निर्गमन एवं वितरण आरबीआई द्वारा किया जाता है, जिसमें आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर रहते हैं। 1 रुपये के नोट एवं सिक्कों का निर्गमन आपका भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, हालांकि उसका वितरण आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 रुपये के नोटों पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं। इसके अलावा आपका सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करती है। कहने का तात्पर्य है भारत सरकार को ज़रूरत पड़ने पर सार्वजनिक ऋण उपलब्ध कराती है। बैंकों का यह बैंक है, बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है और राशि जमा करती है। मौद्रिक नीति प्रत्येक 2 माह में आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय का कार्य करती है।
सरकार का IMF सदस्य के रूप में आपका प्रतिनिधित्व करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वहाँ पर भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करती है। देखते हैं SBI के बारे में। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था और इन तीनों बैंकों को मिलाकर वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए उसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोरेवाला समिति की सिफारिशों के आधार पर। वर्ष 1960 में 8 सहायक बैंकों को SBI के एसोसिएट के रूप में दर्जा दिया गया। कहने का मतलब 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हुए उसे SBI के सहायक बैंक का दर्जा दिया गया, जिसमें आपका SBI पटियाला, SBI बीकानेर, SBI जयपुर, SBI सौराष्ट्र, SBI मैसूर, SBI त्रावणकोर, SBI हैदराबाद एवं SBI इंदौर, इस प्रकार से ये 8 बैंक हैं जो जिन्हें SBI का सहायक बैंक का दर्जा दिया गया, जिसमें से आपका SBI बीकानेर एवं जयपुर का वर्ष 1963 में SBI में विलय कर दिया गया। वर्ष 2008 में SBI सौराष्ट्र का SBI में विलय कर दिया गया। वर्ष 2009 में SBI इंदौर का SBI में विलय कर दिया गया। इसके अलावा जो बाकी शेष बैंक बचते हैं उन सभी का विलय वर्ष 2017 में SBI में कर दिया गया। चलिए देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। कोलकाता में 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। मुंबई में 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। उपरोक्त तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति की सिफारिश के आधार पर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करते हुए उसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1960 में 8 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन्हें SBI एसोसिएट्स का दर्जा दिया गया, जिसमें आपका SBI पटियाला, SBI बीकानेर, SBI जयपुर, SBI सौराष्ट्र, SBI मैसूर, SBI त्रावणकोर, SBI हैदराबाद, SBI इंदौर शामिल है। वर्ष 1963 में SBI बीकानेर एवं SBI जयपुर का SBI में विलय कर दिया गया। वर्ष 2008 में SBI सौराष्ट्र का SBI में विलय किया गया। वर्ष 2009 में SBI इंदौर का SBI में विलय कर दिया गया। वर्ष 2017 में SBI के अन्य सहायक SBI बैंकों का SBI में आपका विलय कर दिया गया। वर्तमान में SBI की कोई सहायक बैंक नहीं है। अपना वर्तमान में जो SBI है देश का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक शाखाओं वाला व्यापारिक बैंक है।